हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं वांटेड। ये कहानी है शिकागो में रहने वाले वीजली गिब्सन की, जो एक ऑफिस में काम करता है और एक लूजर की जिंदगी जीता है। वीजली के ऑफिस के कलीग्स हो या फिर उसके दोस्त, या तो वो उसका इंसल्ट करते हैं या फिर उसका फायदा उठाते हैं। पर वीजली की लाइफ में जल्दी ही एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। वीजली एक डरपोक इंसान से एक हाई एलीट लेवल का किलर बनने वाला। पर कैसे? यहाँ पर हम मिस्टर एक्स नाम के एक असैसिन को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में जाता है और वहाँ पर एक बुलेट की जांच करवाता है। पर तभी उस महिला को दूर किसी बिल्डिंग से कोई गोली मार देता है। मिस्टर एक्स उस किलर को स्पॉट करते हैं, उस बिल्डिंग पे जाते हैं, उस किलर और उसके बाकी साथियों को मार डालते हैं। मिस्टर एक्स फोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र अपने पैरों के पास जाती है जहाँ एक्स का मार्क बना होता है, और तभी एक गोली उनके माथे के आर पार हो जाती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। और हम देखते हैं उस गोली को चलाने वाले इंसान को, जो दूर कहीं स्नाइपर राइफल लेकर बैठा होता है। इधर वीजली अपने ऑफिस में हमेशा की तरह अपने बॉस से अपनी बेइज्जती कराता है और अपने पैनिक अटैक्स की दवाइयाँ लेता है। वीजली अपने अकाउंट बैलेंस को चेक करता है और वो एटीएम मशीन भी वीजली को उसकी जगह दिखाती है। वीजली सुपरमार्केट में होता है, तभी उसका ध्यान जाता है कि कोई इंसान उसे स्टॉक कर रहा है। तभी उसके सामने एक महिला आती है और वो अपना नाम फॉक्स बताती है। वो महिला वीजली को बताती है कि वो उसके पिता की दोस्त है। वीजली के ये कहने पर कि उसके पिता बचपन में ही मर चुके हैं, फॉक्स उसे बताती है कि उसके पिता अभी तक जीवित थे और उनकी कल ही हत्या हुई है। तभी वीजली पर गोली चलती है और फॉक्स उसे बचाती है। वीजली वहां से भाग निकलता है और वो किलर उसका ट्रक में पीछा करता है। तभी फॉक्स अपनी कार लेकर आती है, वीजली को उसमें बिठाती है और वहां से निकल जाती है। फॉक्स वीजली को अपने ठिकाने पर लेकर आती है, जहां उसकी मुलाकात उनके बॉस से होती है। उसका नाम मिस्टर स्लोन होता है। वीजली उससे कहता है कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मेरे ऑफिस से हो सकती है। स्लोन वीजली के पास आता है और उससे कहता है कि सामने जो मक्खी उड़ रही है उस पे फायर करो और उसके पंखों को काट दो। वीजली, जिसने कभी बंदूक को छुआ भी नहीं, उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। स्लोन के आदमी वीजली के माथे पर बंदूक लगा देते हैं। वीजली मजबूरन बंदूक को अपने हाथों में लेता है। उसे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, सब कुछ जैसे रुक सा जाता है और वो मक्खी उसे बड़ी दिखाई देने लगती है। वो उस पर गोली चलाता है और सारी गोली उसके पंखों को काटते हुए निकल जाती है। वीजली अपनी दवाइयाँ लेने लगता है, तभी स्लोन आता है और उसे कटे हुए पंखों वाली मक्खियाँ दिखाता है। स्लोन वीजली को समझाता है, जब तुम पैनिक करते हो तुम्हारा दिल हर मिनट 4000 की रफ्तार से धड़कने लगता है और तुम्हारे खून में एड्रेनालिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से तुम्हारा रिफ्लेक्स और रिएक्शन बाकी लोगों से बेहतर हो जाता है। ऐसा तुम्हारे पिता कर पाते थे और अब तुम कर पा रहे हो। वीजली स्लोन पे बंदूक तान देता है। स्लोन उससे कहता है कि जिस कमरे में तुम खड़े हो उसमें सभी ट्रेंड किलर्स हैं, तो यहाँ पर बंदूक तानने का कोई फायदा नहीं है। ये बंदूक तुम्हारे पिता की थी और तुम्हारे रगों में एक किलर का खून दौड़ रहा है। तुम्हें अपनी बेकार सी जिंदगी छोड़ देनी चाहिए और तुम्हें वो जिंदगी जीनी चाहिए जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। तुम्हारे पिता हम में से एक थे और तुम्हें उनका बदला लेना है। हमने उनके सारे फंड्स तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दिए हैं। अब वक्त आ गया है, तुम एक सही फैसला लो और हमारी ग्रुप को ज्वाइन कर लो। पर वीजली वहां से निकल जाता है और अपने घर वापस आता है। वीजली अपना अकाउंट बैलेंस चेक करता है और देखता है कि उसमें $3 मिलियन आ चुके हैं। वीजली को पिछले रात की चीजों पर थोड़ा बहुत भरोसा होने लगता है और यहाँ से उसकी जिंदगी बदलती है। वीजली अब एक नए कॉन्फिडेंस के साथ अपने ऑफिस जाता है, जिसे देखकर उसके कलीग हैरान हो जाते हैं। वीजली उस न्यूज को पढ़ता है जिसमें उसके पिता के हत्या के बारे में लिखा गया है। तभी उसकी बॉस वहां पे आती है और उस पे हमेशा की तरह चीखना शुरू करती है। हमेशा की तरह वीजली को पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं और आखिरकार एक पॉइंट पर आकर वो अपने बॉस पर चीखता है और उसकी सही जगह दिखाता है। वो अपने बॉस से कहता है कि वो ये नौकरी छोड़ रहा है और उस ऑफिस से निकल जाता है। पर वहां से निकलने से पहले वो अपने मतलबी दोस्त की बैंड बजा जाता है। वीजली ऑफिस के बाहर सड़क पर आता है और वो न्यूज़पेपर में देखता है कि उसकी फोटो छपी हुई है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। तभी फॉक्स वहां पर अपनी कार लेकर पहुंचती है। वीजली उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। वो उसकी गाड़ी में जा बैठता है। फॉक्स उसे वापस अपने ग्रुप के अड्डे पर ले जाती है। वीजली मिस्टर स्लोन से इस टेक्सटाइल के बारे में पूछते हुए कहता है कि क्या तुम स्वेटर बनाते हो या लोगों को मारते हो। जिस पर स्लोन उससे पूछता है कि क्या तुम इन जवाबों के लिए तैयार हो।
वीजली के हाँ बोलने पर स्लोन फॉक्स की तरफ इशारा करता है, जो शायद वीजली से डील करने वाली होती है। फॉक्स और रिपेयरमैन नाम का एक असैसिन मिलकर वीजली की बहुत पिटाई करते हैं। उसके बाद वीजली बुचर से मार खाता है। बेसिकली ये लोग वीजली को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। अगली ट्रेनिंग में वीजली को बुलेट्स को बेंड करने को बोला जाता है, जो वीजली कर नहीं पाता। स्लोन वहाँ पर आता है और वीजली को दिखाता है कि कैसे बुलेट्स को बेंड किया जाता है। स्लोन के कुछ आदमियों की लाशें वहाँ पर आती हैं, जिसे देखकर गनमैन बोलता है कि क्रॉस एक एक करके हमारे आदमियों को मार रहा है, जिस पर स्लोन कहता है कि एक वीजली ही है जो क्रॉस को मार सकता है। वीजली स्लोन से अपने सवालों के जवाब मांगता है, जिस पर स्लोन उससे कहता है कि अभी समय नहीं हुआ है। वीजली की ट्रेनिंग इसी बीच जारी रहती है और वो दिन ब दिन बेहतर होते जाता है। उसके रिफ्लेक्स, उसके रिएक्शन और उसके पेन रेजिस्टेंस बेहतर हो जाते हैं। आखिरकार एक दिन स्लोन वीजली को उसको पिता के बारे में बताने उनके कमरे में ले जाता है। वीजली स्लोन से पूछता है कि उसके पिता के साथ क्या हुआ था, जिस पर स्लोन उसे बताता है फ्रैटर्निटी का क्रॉस नाम का मेंबर बागी हो गया था और उसने सबसे पहले वीजली के पिता को मारने से शुरुआत की। इस कमरे की हर एक चीज कभी तुम्हारे पिता की हुआ करती थी, अब वे तुम्हारी हैं। तुम इनके जरिए अपने पिता के साथ कनेक्शन ढूंढो, तभी तुम वास्तव में पता लगा पाओगे कि तुम कौन हो। वीजली अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का फैसला लेता है। अब वो उस जिंदगी को जीना चाहता है जिसके लिए वो वाकई में पैदा हुआ है। अब वो और मेहनत करके, ट्रेनिंग करके अपने पिता के जितना बेहतर असैसिन बनने की कोशिश करता है। स्लोन वीजली को एक कमरे में लाता है जहां क्रॉस से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध है, जिससे वो उसे बेहतर तरीके से समझ सके। अपनी मेहनत और प्रैक्टिस से वीजली के निशाने दिन पे दिन बेहतर होते जाते हैं और साथ ही साथ उसके रिफ्लेक्स भी। वो मशीन के अंदर से मेटालिक रिंग निकालने में सफल हो जाता है और आखिरकार फॉक्स की मदद से वीजली एक दिन बुलेट को बेंड करके चलाने में सफल हो जाता है। स्लोन वीजली को अपने गैंग की हिस्ट्री समझाने के लिए उसे एक दिन टेक्सटाइल मिल में लेकर आता है। स्लोन उसे बताता है हजारों साल पहले बुनकरों के एक ग्रुप ने एक गुप्त भाषा का इजाद किया और उन्होंने अपने ग्रुप का नाम फ्रैटर्निटी ऑफ असैसिन्स रखा। स्लोन वीजली को दिखाता है कि बुनाई के प्रोसेस में जो धागा अलग रह जाता है उसे कोड कहते हैं। अगर धागा ऊपर की ओर है तो उसे 1 गिनेंगे और अगर वही धागा नीचे की ओर है तो उसे 0 गिनेंगे और उन नंबर्स को बाइनरी के माध्यम में इंटरप्रेट किया जाता है और उससे एक नाम निकल कर आता है जो उनका टारगेट होता है, जिसे वो मार डालते हैं। वीजली उससे पूछता है कि ये नाम कहाँ से आते हैं, जिस पर स्लोन उसे कहता है कि ये नियति का आदेश है और प्रकृति में बैलेंस बनाए रखने के लिए उस आदेश को हम पूरा करते हैं। पर वीजली क्रॉस को मारना चाहता है, जिस पे स्लोन उससे कहता है कि ये मैं डिसाइड नहीं करता, ये मशीन डिसाइड करती है। फिलहाल अभी तुम्हारा पहला असाइनमेंट कोई और है। वीजली, जिसने पहले कभी किसी की हत्या नहीं की होती है, वो फॉक्स से इस बारे में बात करता है। फॉक्स उसे एक कहानी सुनाती है। लगभग 20 साल पहले एक लड़की थी जिसके पिता एक ईमानदार जज हुआ करते थे। उस वक्त वो एक हाई प्रोफाइल केस में फैसला सुनाने वाले थे, पर जो लोग उनके फैसले के खिलाफ थे और उसे बदलना चाहते थे, उन्होंने जज के घर पर एक मैक्स पैट्रिज नाम के किलर को भेजा। मैक्स पैट्रिज ने बड़े ही बेरहमी के साथ उस जज को टॉर्चर किया और आखिरकार उसे मार डाला। और इस कहानी में वो छोटी बच्ची कोई और नहीं बल्कि फॉक्स थी। फॉक्स उसे बताती है कि फ्रैटर्निटी ऑफ असैसिन में मैक्स पैट्रिज को मारने का ऑर्डर बहुत पहले आ चुका था, पर एक असैसिन ऐसा करने में नाकामयाब हो गया, जिसकी वजह से फॉक्स की फैमिली मारी गई। फॉक्स की कहानी सुनने के बाद वीजली अपना माइंड चेंज करता है और वो अपने पहले असाइनमेंट के लिए जाता है और उस आदमी को मार डालता है। क्रॉस वापस वीजली का पीछा करते हुए उसके पास आता है। दोनों एक दूसरे पर गोली चलाते हैं। क्रॉस वहां से बाहर निकलता है और वीजली उसके पीछे जाता है। तभी वीजली के पीछे कोई आता है और वीजली उस पर गोली चला देता है, पर ये वीजली के ही गैंग का मेंबर होता है। इसी बीच क्रॉस को मौका मिलता है और वो बुलेट को बेंड करके चलाता है, जिससे वीजली घायल हो जाता है। वीजली उस बुलेट की पहचान कर लेता है जो उस पर चली होती है और साथ ही साथ उनके ठिकानों की भी, जहां से वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। वीजली स्लोन से कहता है कि वो उसके अड्डे पर अकेला जाएगा। तभी स्लोन वीजली को एक किल ऑर्डर दिखाता है जिस पे क्रॉस का नाम होता है, यानी क्रॉस का टाइम आ चुका है। वो वीजली को जाने की परमिशन देता है।
फॉक्स इस फैसले के खिलाफ होती है और तभी हम देखते हैं कि वीजली के नाम का किल ऑर्डर आ चुका है। स्लोन ये काम फॉक्स को देता है। फॉक्स वीजली के पीछे निकल जाती है। इधर वीजली उस बुलेट के लोकेशन को ट्रैक करके पेकवॉर्स्की नाम के इंसान के पीछे आता है। वीजली पेकवॉर्स्की के जाल में लगभग फंस चुका होता है, पर फॉक्स वहां पर आती है और उसकी मदद करती है। वीजली पेकवॉर्स्की को वो बुलेट दिखाकर बोलता है कि ये बुलेट तुमने ही बनाए, इस बुलेट से मुझ पर हमला हुआ था। वो पेकवॉर्स्की से बुलेट चलाने वाले की जानकारी मांगता है, जिस पे पेकवॉर्स्की वीजली की उससे मीटिंग सेट कराता है। पेकवॉर्स्की के कहने पर वीजली और फॉक्स एक गुप्त जगह से छिपकर क्रॉस के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी पेकवॉर्स्की वहां से भागने लगता है। वीजली उसके पीछे भागता है, पर तभी उसका ध्यान जाता है ट्रेन में खड़े क्रॉस पे। वीजली ट्रेन के अंदर जाता है, वहां उसकी क्रॉस के साथ हाथापाई होती है। क्रॉस फॉक्स पर गोली चलाने ही वाला होता है, तभी वीजली वहां पर आता है। दोनों एक दूसरे पर गोली चलाते हैं, पर दोनों का स्किल लगभग बराबर होता है, जिसकी वजह से कोई एक दूसरे पे भारी नहीं पड़ता। इसी बीच ट्रेन एक ब्रिज पे पहुंच जाती है, जिसके नीचे खाई होती है, और तभी ट्रेन के डब्बे एक एक करके नीचे गिरने लगते हैं। वीजली भी उस ट्रेन से खाई में गिरने ही वाला होता है, तभी क्रॉस आता है और वीजली का हाथ थाम लेता है। वीजली क्रॉस पे गोली चलाता है और तभी वो ट्रेन का डब्बा नीचे गिरकर क्रैश हो जाता है। क्रॉस वीजली से कुछ कहना चाहता है, तो वीजली उसकी बात नहीं सुनता। क्रॉस वीजली से कहता है, जो कुछ भी तुम्हें स्लोन ने बताया था वो सब कुछ गलत है। तुम्हारा पिता कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। और ये बोलने के साथ ही क्रॉस की मौत हो जाती है। तभी फॉक्स वहां पर आती है। वीजली उससे पूछता है कि क्या क्रॉस सही बोल रहा था, जिस पे फॉक्स उसे बताती है कि हाँ। वीजली उससे कहता है कि इन सारे समय में तुम्हें सच का पता था और तुमने मुझे धोखा दिया। फॉक्स उससे कहती है कि क्रॉस का नाम किल लिस्ट में आ चुका था और अब तुम्हारा भी नाम आ चुका है। वो वीजली को मारने ही वाली होती है, पर वीजली अपने पैर के पास कांच को तोड़ता है और वहां से बच निकलता है। वीजली पेकवॉर्स्की के पास जाता है, जो उसे उसकी बचपन की तस्वीरें दिखाता है, जिससे वीजली को भरोसा होता है कि क्रॉस ही उसका पिता था। पेकवॉर्स्की वीजली से कहता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें बचाना चाहते थे, जिस पे वीजली कहता है कि वो तो मुझे मारना चाहते थे। पेकवॉर्स्की उसे बताता है कि स्लोन की नज़र तुम पर बहुत पहले से थी। वो तुम्हें तुम्हारे पिता के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, जिसकी वजह से तुम्हारे पिता तुम पर हर वक्त नज़र रखते थे। वो तुम्हें फॉक्स से भी दूर रखना चाहते थे और उस ट्रेन एक्सीडेंट में भी उन्होंने तुम्हारी जान बचाई। वीजली को सच्चाई का एहसास होता है। पेकवॉर्स्की वीजली को एक कागज़ देता है जो उसके पिता के हाथ लगा था और उसे खुद डिकोड करने को कहता है। पेकवॉर्स्की वीजली को बताता है कि स्लोन अपने फ़ायदे के लिए खुद ही टारगेट क्रिएट करने लगा था। तुम्हारे पिता को जैसे ही इसके बारे में पता चला, स्लोन ने सबको उनके खिलाफ कर दिया। तुम्हारे पिता का नाम कभी किल लिस्ट में आया ही नहीं था। तभी वीजली डिकोड कंप्लीट करता है और सामने स्लोन का नाम आता है। पेकवॉर्स्की वीजली को टिकट्स देता है और उसे यहाँ से चले जाने और एक शांत जिंदगी जीने के लिए कहता है। पर फिलहाल वीजली को एक ही चीज चाहिए होती है और वो है उसके पिता के मौत का बदला। वो स्लोन के अड्डे पर हमला करता है। स्लोन उसे देखते ही अपने बाकी गैंगमेट्स को उसे मारने का आदेश दे देता है। तभी वीजली ट्रक का पिछला हिस्सा खोलता है, जिसमें से बहुत सारे चूहे निकलते हैं जिन पे टाइम बॉम्ब लगा रहता है। वो बिल्डिंग के चारों ओर फैल जाते हैं और तभी धमाके शुरू होते हैं। वीजली वहां से निकल पड़ता है। वो बिल्डिंग के अंदर जाता है, पहले आर्किटेक्ट को, उसके बाद बुशर को, एक एक करके वो सबको मारने लगता है। आखिर में वो स्लोन का नाम लेता है और उसे बुलाता है। गैंग के सारे मेंबर्स वहां आते हैं और वीजली पे बंदूक तानते हैं और तभी वहां पर स्लोन भी आता है। वो सभी को बताता है कि उसके पिता गद्दार नहीं थे और उन्हें वो किल ऑर्डर दिखाता है जिस पे स्लोन का नाम होता है। वीजली सभी को बताता है कि जो स्लोन हमेशा कहा करता था कि नेचर डिसाइड करती है कि अगला टारगेट कौन होगा, जब खुद उसका नाम आया तब उसने इन नियमों को तोड़ा और खुद से टारगेट बनाना शुरू कर दिया। अब स्लोन खुद डिसाइड करता है कि टारगेट कौन होगा। फॉक्स स्लोन से पूछती है कि क्या ये सच है, जिस पर स्लोन गन स्मिथ से कहता है कि तुम्हारे नाम का किल ऑर्डर आ चुका है। वो फॉक्स को भी एक कागज दिखाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे नाम का भी किल ऑर्डर आ चुका है। इसी तरह से तुम सबके नाम का किल ऑर्डर आ चुका है। मैंने जो भी किया तुम लोगों को बचाने के लिए किया। अब हम पहले से काफी ताकतवर हो चुके हैं। हम पूरी दुनिया पे शासन कर सकते हैं और अगर तुम्हें कोड को ही फॉलो करना है तो सबसे पहले खुद को गोली मारो।
और अगर नहीं तो इस वीजली को ख़त्म करो। जिसके बाद फ्रैटर्निटी पूरी दुनिया पे शासन करेगी। ये कहने के बाद स्लोन वहाँ से चला जाता है। गैंग के सभी मेंबर्स वीजली को मारने का मन बना चुके होते हैं, पर फॉक्स के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। वो पहला बुलेट फायर करती है जिससे गन स्मिथ की मौत होती है। उसके बाद वो बुलेट्स को बेंड करके चलाती है, जो लगातार एक एक असैसिन को मारते जाता है। इसी बीच वो अपने हाथों से बंदूक रिलीज करती है और वीजली की तरफ फेंकती है। इसी बीच वो गोली जिसे फॉक्स ने बेंड करके चलाया था, सारे असैसिन्स को मारने के बाद आखिरकार में उसके पास आती है और उसके सर में जा लगती है, जिससे आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। वीजली उस टेक्सटाइल मिल से बाहर आता है और अपने पुराने लाइफ की तरफ बढ़ निकलता है। वो एटीएम में अपना बैलेंस चेक करता है और वो वापस भिखारी हो चुका होता है। वीजली वापस अपने ऑफिस में उसी जॉब पे काम कर रहा होता है। वो अपने बारे में सर्च करता है और वो देखता है कि वो पहले की तरह ही नोबडी है। तभी स्लोन आता है और उसके माथे पर अपनी बंदूक रखता है। वीजली पीछे घूमता है, पर ये वीजली नहीं, कोई और है। वो आदमी स्लोन के पैर की तरफ इशारा करता है जहाँ पर एक्स बना हुआ होता है। तभी स्लोन को खतरे का एहसास होता है और एक बुलेट स्लोन के माथे के आर पार हो जाती है और हम देखते हैं कि इसे चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि वीजली होता है, जो अपने पिता के अपार्टमेंट में बैठा होता है।